बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर रशीद जिन पर कल हमले की इतलात मौसूल हुई थी और फिर देर रात गए मैंने कंफर्म किया उनके पार्टी के तर्जुमान से इनामुन नबी साहब की जानिब से भी हमले की तो मजम्मत मुसलसल की जा रही थी और की भी जानी चाहिए जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ की बात है। लेकिन चूँकि मामला ऐसा था जहाँ पर कार्रवाई, तहकीकात और गैर जानिबदाराना तहकीकात और फिर इंसानी जानों का मसला हो तो इसमें मज़ीद संजीदा होने की ज़रूरत होती है। उस पर नाराज़गी का भी इज़हार एआईपी की जानिब से किया गया। उसके सरबराह हैं, 2 बार के एमएलए हैं, 2008 में, 2014 में। उसके बाद जेल में एक तवील सफ़र, 6 साल मुकम्मल हो गए। फिर फॉर्मर चीफ़ मिनिस्टर और मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर को शिकस्त दी, वो भी 2.5 लाख प्लस वोटों से। सज्जाद गनी लोन फॉर्मर मिनिस्टर, उनको हराया। तो ये सारा सिलसिला, और ऐसे में एक आम शहरी की जान भी ज़रूरी होती है, ये तो वीआईपी हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जेल में हैं, महबूस हैं और दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर मुसलसल 6 साल गुजर गए हैं। बीच में 2 बार पार्लियामेंट में गालिबन आए, पिछले सेशन में आने की इजाज़त बहुत कम, उससे पहले हमने देखा कि थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दिया गया था, फिर बाद में कम सवाल व जवाब चला। लेकिन एक तरह की नाइंसाफ़ी भी उस वक्त होती है जब इस तरह के शख्स पर जेल के अंदर हमला हो। जेल नंबर 3 से अब इंजीनियर रशीद को जेल नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया है और पार्टी ज़राए ने इस बात की बाद में भी तस्दीक की, पहले भी की, फिर बाद में तर्जुमान की जानिब से भी कि उनकी सिक्योरिटी का अज़्र नौ जायज़ा लिया गया। इसके बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर है, क्योंकि जहाँ दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया को 2023 में दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में रखा गया था, वहाँ पर ख़बर है कि उन्हें ले जाया गया है, जहाँ सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनके वार्ड के इर्द-गिर्द बाकायदा निगरानी जारी है और वार्ड्स को हिदायत दी गई है कि वो कैद के इस तमाम इलाके को सख्त निगरानी में रखें। और दिल्ली से जो जेल ज़राए हैं वो इस बात की ख़बरसां इदारों के साथ बात करते हुए तस्दीक कर रहे हैं कि 58 साला रुकने पार्लियामेंट या तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद एक अलहदा सेल में मुकीम थे। पहले से चर्चा चल रही थी, लेकिन जब हमले की खबर आई, ज़वाबित के मुताबिक एक कैदी अकेला या ज़्यादा से ज़्यादा दीगर कैदियों के साथ एक सेल में रह सकता है। और मज़ीद ये कि 2019 से मुसलसल वो बंद हैं। कुछ कैदियों ने उन पर हमला किया, इस तरह की इतलात आई, मामूली चोटें उन्हें आई थी, लेकिन बाद में इंजीनियर रशीद को सितंबर में अपने वकील जावेद जब्बी के साथ हमने देखा कि कानूनी मुलाकात के बाद बाल बाल बचने का इंकिशाफ हुआ था। इस बार भी वो, अल्लाह का करम है, सही है, दुआ उनके लिए मज़ीद करें। लेकिन ये है कि सेफ्टी का एक कंसर्न है। हमें याद है दिल्ली के कई जगहों पर, राजस्थान की जोधपुर जेल में जहाँ पर सोनम वांगचुक साहब हैं, आगरा और लखनऊ जैसी जेलों में बड़े बड़े क्रिमिनल्स, बड़े बड़े वो कत्ल गारत का सिलसिला जारी रखने वाले लोग आज भी हैं। तो उस सेटअप के लोग, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब इतने साल गुजरे, वो बड़े दिल वाले हैं। मुजरिम हैं या नहीं, ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारे या अदालतें या एनआईए तय करने में किरदार अदा करेंगे, मगर ये ज़रूर है कि उन पर हमले की इतलात आई कि इनमेट्स ने ही किया। अब वो कौन लोग थे क्या, मगर तहकीकाती अमल ज़रूरी है, क्योंकि जवाबदेही की जब बात है तो कल कुछ भी हो सकता है। वहाँ जेल अथॉरिटीज़ फंसेंगी और जेल प्रिजन या प्रिजन डिपार्टमेंट, डीजीपी या जेल अथॉरिटीज़ ने अभी इस हवाले से कोई भी तस्दीक या तरदीद करने के लिए बयानात जारी नहीं किए, मगर मुतअद्दिद बड़े ख़बरसां इदारों की जानिब से कल कन्फर्मेशन आई थी हमले की, और उसके बाद रात देर गए मैंने पार्टी के चंद लोगों से भी कंफर्म किया, पता चला कि उन पर हमला हुआ, लेकिन वो सही सलामत है, मगर जेल नंबर 1 से 3 में उनको मुंतकिल कर दिया गया है।